जेएनटी संघर्ष समिति के नेतृत्व में बहिष्कार आंदोलन किया, जिसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया। रायका बाग से कलेक्टर ऑफिस तक झंडे और नारों के साथ रैली निकाली गई। जेएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने 7 जनवरी में पाली आंदोलन के बाद भी राजस्थान सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया, इसलिए आज यहां मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। लालजी रायका ने घोषणा की कि यदि राज्य सरकार को जून तक का समय देते हैं, यदि सरकार जेएनटी की मांगों को पूरा नहीं करती है तो 1 जुलाई को जयपुर में महाआंदोलन किया जाएगा, जिसमें लाखों लोग भाग लेंगे। रत्नाथ कलबेलिया अध्यक्ष विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिषद ने बताया कि यदि सरकार समय रहते नहीं चेती तो घुमंतु समाज राज्य भर में आंदोलन कर इन समाजों को जोड़ेगा। बाबरी समाज के अध्यक्ष बिशन बाबरी ने कहा कि हर सरकार ने उनको ठगा है। आंदोलन के सभा को राजाराम नायक प्रदेश अध्यक्ष नायक समाज विकास संस्था गीता बागरिया ने भी संबोधित किया। सर, आज हमने ये जेएनटी समाज के लिए 10 मांगों के लिए हमने जो ज्ञापन दिया था, उसमें हम जो सेपरेट आरक्षण, जो आरक्षण विदिन आरक्षण की जो सुप्रीम कोर्ट ने मांग मानी है, उसकी हमने डिमांड की है। 10% हमने पंचायत और लोकल बॉडी में जेएनटी समाज के लिए मांग की है। आवास के लिए हमने मांग की है और बहुत सारी हमें शिक्षा के लिए मांग की है, लेकिन सरकार ने इन मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया। हमने मंत्री के पास गए, मैं, रतन लाल जी और हमारे विष्णा जी, सब लोग, लेकिन कोई भी उस लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ा। पहला आंदोलन हमने 7 जनवरी को पाली में किया, फिर सरकार को समय दिया, लेकिन फिर भी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आज हमने पुतला जला करके और हमारा आक्रोश दिखाया है कि यदि अब आगे सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो ये बहिष्कार आंदोलन हम लोग जयपुर में लेके जाएंगे। और आज हमने सब ने मिलके, सब जितनी भी जेएनटी हमारी 50 समाज है, 50 जातियां, सब ने मिलके आज तय किया है 1 जुलाई 2025 को जयपुर में महाआंदोलन करेंगे, जिसमें लाखों लोग आएंगे और वहां पे हम लोग एक दिन में नहीं जाएंगे, वहां पे बैठेंगे और सरकार को झुकाएंगे। हमारे रतनलाल जी। और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जब लागू करने की तैयारी है, फिर राजस्थान में क्यों उदासीनता है? ये समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे हक अधिकार हम लेकर के रहेंगे। बड़े भाई लाल सिंह जी ने, रतननाथ जी ने जो कहा है, 1 जुलाई की ईंट से ईंट बजा देंगे, ताकत से ताकत और जोड़ करके राजस्थान की राजधानी उस दिन छोटी पड़ जाएगी। इतनी संख्या में आ रहा है पूरा समाज, एक मंच पर, एक जाजम पर, ताल से ताल ठोकने। विकास नरवार, प्रदेश अध्यक्ष, वंचित वर्ग आरक्षण उप वर्गीकरण संघर्ष समिति राजस्थान। का ये जो वर्तमान की जो तानाशाही सरकार है, जो पर्ची सरकार है, इन सरकार को हमने कई बार ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान की तमाम घुमंतु विमुक्त जातियों के लिए हमने अवगत करवा दिया, मगर ये बिल्कुल अपने कानों में तेल डाल के बहरी गूंगी सरकार, जो इस देश का दबा कुचला समाज है, जो करीब 1,35,00,000 की आबादी का समाज जो इस राजस्थान में बसता है, जिसको रैन के आयोग ने सिफारिश की हो, सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण को लेकर और सभी प्रकार की घुमंतु जातियों के लिए अलग से कोटा रिजर्व करने की जो बात की है, शिक्षा को लेके, इनके अधिकारों को लेके, वो इन सरकार को नहीं दिखता। ये आए दिन खोखले दावा करती है, कागजों के अंदर कार्रवाई करती है। उनके लिए हमारे बड़े भाई लालजी रायका जी और मेरे भाई विकास जी नरवाल साहब, विष्णा जी बावरी, गीता बावरिया और राजाराम जी नायक और राजस्थान के वेद प्रकाश, जो हमारे जो ये 82 समाज के जो एसडीएम है, सारे बुद्धिजीवी जो समाज के टॉप लीडर है, उन्होंने पहला आंदोलन हम लोगों ने पाली में किया, दूसरा आंदोलन हमारा जोधपुर में है। अभी हमने भरतपुर से भी रथ यात्रा की है। हमने ये टारगेट किया है कि राजस्थान की तमाम घुमंतु जातियां वो उमड़ेगी के तो ये सरकार नहीं है और के हम नहीं है, के तो हम जीते जीत भी, हम तो मरे हुए लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमें सबको जेल में डाले। और आज मैं जोधपुर की प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि अभी हम 2 मिनट में, हमारी यही मांग है कि कलेक्टर या आईडीएम या मौके पर आ जाए, हमारा ज्ञापन ले ले, नहीं तो यहाँ हमारे को गिरफ्तार करना है। अभी जो ये सामने जो बैरिकेड पड़ा है, ये 5 मिनट में बैरिकेड टूटेगा और हम लोग अंदर जाएंगे और हम हमारे हक और अधिकार की बात करेंगे। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। इंदौर मल्हारगंज थाना क्षेत्र में खुलेआम फल फूल रहा सट्टे जुए का कारोबार।
इंदौर के जिंसी हाट मैदान पर जुआ सट्टे का अवैध कारोबार चलने की समस्या बहुत गंभीर है। ये मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां जिंसी हाट मैदान के सामने रहवासी क्षेत्र में खुलेआम जुआ सट्टे का कारोबार सलीम और इक्कू के द्वारा किया जा रहा, जिसकी शिकायत समाजसेवी मुकीम बाबा और उनके परिवार ने इस मामले में शिकायत की थी, लेकिन उल्टा आरोपी ने उन पर झूठी शिकायत कर दी और समाज में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुकीम बाबा ने बताया कि उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई है और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। इस मामले में मल्हारगंज पुलिस को शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वहीं आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये समस्या न केवल समाज के लिए खतरनाक है, बल्कि युवाओं को भी गलत रास्ते पर ले जा रही है। मुकीम बाबा ने सभी आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। वो शरीफ नाम का युवक है और उसका भाई है अक्कू उर्फ अकरम। वो मेरा गैरेज है जिनसी चौराहे के ऊपर, उन्होंने मेरे को बुलवाया और उन्होंने बोला कि तुम्हारा सट्टा बंद करवाने लगा हुआ है और तो मारेंगे। और उन्होंने मेरे से अभद्र व्यवहार करा, गाली गलौज करी, मेरे से धक्का मुक्की करी। उसके बाद में हम थाने शिकायत करने आए थे तो हमको यहाँ समझू के रवाना कर दिया था। वो बोलते हम पुलिस को पैसा बांटते हैं और उसके बाद में फिर हमारा नाम का झूठा आवेदन एसपी ऑफिस पे देके आया। वो अपनी दुकान अपना गैरेज है, अपने वहाँ सब आते जाते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर पुलिस टीए साहब से मिले हैं तो टीए साहब बोले हैं कि आपका उचित कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। आपका मेरा नाम शाहरुख है। हाँ बाबू साहब, जब थाने गए थे क्या पूरा मामला है, किस पकड़ के आपने शिकायत वहाँ पर करवाई थी? शिकायत ये करी है कि यहाँ पे करीब 5 साल से जुआ और सट्टा 5 साल से चल रहा है और शरीफ और अक्कू उर्फ अकरम चंदन नगर रहते हैं ये। और यहाँ पे मटन वाली गली, जिनसी हाट मैदान के अंदर मटन वाली गली है, यहाँ इसके मामा रफीक का मकान है जो फर्जी वकील है। ये रहवासी मोहल्ला पूरा और ये करीब 5 साल से जुआ सट्टा खुलेआम चला रहे हैं। कई बार पुलिस घुसती है यहाँ पे, लेकिन वो मकान पास चिपके हुए हैं तो ये कूदते भग जाते हैं वहाँ से। और ये पान की दुकान और होटल और किरानी दुकान वहाँ पे सट्टा लेते हैं ये। और ये लूडो चलता है यहाँ पे, लूडो के आड़ में बैठ के चिट्ठियाँ वगैरह लेते हैं ये। करीब काफ़ी टाइम से कर रहे हैं ये। पुलिस ने कई बार कोशिश करी पकड़ने की, लेकिन ये कूद के भग जाते हैं मकान वगैरह। उसका रहवासी मेन चंदन नगर का है, उसकी माँ के साथ आता है, उसकी माँ के साथ जाता है। तो अगर बोलने की कोशिश करता है तो झूठी धमकी देते हैं कि तुम्हारे रिपोर्ट लिखवा दे, हम थाने पे पैसा बांटते हैं, हम ये करते हैं। और कई बार इनके घर की आदत है कि कपड़े फाड़ के लेडीज़ों को भिजवा देना। तो जितना आदमी डरता है उस चीज़ से, तो इसलिए आदमी कार्रवाई करता नहीं इनके खिलाफ, क्योंकि काफ़ी टाइम से जगह बहुत जास्ती हो गया है। अभी जो ये पोजीशन बना दी उन्होंने कि लोगों की झूठे आवेदन देना, झूठी गाई में करवाना, ये प्रोग्राम बना रखा है इन लोगों ने। आज थाने गए थे, क्या बोला? ठीक साहब ने आश्वासन दिया कि हम इनके लिए सख्त कार्रवाई करेंगे और ये खत्म करेंगे तुम्हारे लिए हमेशा की सभी मोहल्ले वालों की। आपका नाम हो? मेरा नाम मुकीम बाबा है। इन्होंने अभी आवेदन दिया मेरे बच्चों मेरे खिलाफ, तो उसके लिए भी टीए साहब ने बोला कि इनको जांच में बिठा के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धौलपुर जिले के केशवदास उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर तौर में आज छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी रहे। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी रावत एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित और माला अर्पित करते हुए की। प्रतिभा सम्मान समारोह में विज्ञान वर्ग में जिला टॉपर रही छात्रा शिवानी त्यागी, जिसने 99% अंक प्राप्त कर जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। छात्रों के जिला टॉप करने पर जिला कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन की ओर से दिए गए लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र देकर छात्रा का सम्मान किया। वहीं विज्ञान वर्ग में ही जिले में तृतीय स्थान पर रही छात्रा अनामिका कुशवाहा को 98.20% अंक प्राप्त करने पर टैबलेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बच्चे और उनके अभिभावक और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया और साथ ही मैं बहुत ही बधाई देता हूँ। इतनी बारिश में भी आप लोगों के जो उत्साह है कम नहीं हुआ है। और मुझे ये देख के बहुत ही हर्षोल्लास हुआ कि यहाँ के जो बच्ची है, यहाँ जो पढ़ाई की बच्ची ने पूरे धौलपुर जिले में नंबर 1 स्थान पर 12वीं कक्षा पहुँचन किया है। शिवानी त्यागी 99% और अनामिका कुशवाहा 3rd पोजीशन पे है 98%। और ये दोनों बच्चियां ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हैं और
बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है और इनके सपने भी बड़े हैं। आप जहाँ से आ रहे हो वो मायने नहीं रखता है और आपके सपना कितना बड़ा है वो मायने रखता है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं आपके जो भविष्य के लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। खेलकूद में भी भाग ले और ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज में भी आप भाग लेते रहे। आपके जो पर्सनालिटी है वो डेवलप करते रहे। और अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बच्चियों के सपनों को बुलंद करने के लिए आपने पढ़ाई कराने के भेज रहे हैं और साथ ही आगे भी पढ़ा रहे हैं। इसी से पता चल सकता है कि हमारे देश में जो सोच है वो बदल रहा है और बच्चे पढ़ने में आगे हैं लड़कों से। तो कृपया बच्चों से भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ, लड़कों से, भाई आप भी अपना कंपटीशन बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ कि और प्रशासन आपके साथ है। कोई भी समस्या है विद्यार्थियों की, कोई भी समस्या उसको दूर करने के लिए प्रशासन हमेशा आपके साथ रहेगा। और सारे जितने भी स्कूल है उनसे भी अनुरोध है, आप बच्चों को जितने भी सुविधा दे सकते हैं पढ़ाई के लिए वो दें और अपने जिले के और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जवाई बांध से रबी फसल सिंचाई को लेकर अंतिम चौथी पान के लिए 6 फरवरी को खुलेगी नहरें और 7 फरवरी से किस्ने की बाराबंदी लागू हो जाएगी। इससे पूर्व नहरों का गेज मेंटेन के लिए आज सिंदरू बांध में पानी छोड़ा जाएगा। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता राज भवराय ने बताया कि मंगलवार को सिंचाई विभाग कार्यालय में जवाई बांध नहर प्रणाली के समस्त संगम अध्यक्षों की नहर से चतुर्थ पाण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से चतुर्थ पाण हेतु नहरें 6 फरवरी को खोलने का निर्णय लिया गया है और 7 फरवरी से बाराबंदी लागू की जाएगी। यह अंतिम चतुर्थ पाण 22 दिनों की होगी, जिसमें प्रतिदिन 50 MCFT पानी के साथ कुल 1100 MCFT पानी दिया जाएगा। नहरों के गेज मेंटेन करने हेतु आज 5 फरवरी को नहर खोलकर सिंदरोई बांध में पानी भरा जाएगा। दरअसल इस बार पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध से रबी की फसल 2024-25 सिंचाई के लिए 4400 MCFT पानी देने की सहमति बनी थी। पाली जिला मुख्यालय पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस द्वारा मुखबरी की सूचना से एक कार से गुजरात ले जा रहे अवैध शराब सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबरी की सूचना से पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार को रुकवाया गया। कार की तलाशी लेने पर कार के गुप्त बॉक्स में छुपाई हुई हरियाणा निर्मित 79 बोतल मिली, जिसकी बाजार की कीमत 80,000 रुपए बताई गई। अवैध रूप से शराब परिवहन कर गुजरात ले जाने के मामले में पुलिस द्वारा 40 साल के प्रशांत चौहान निवासी राजकोट, 38 साल के भावा भाई निवासी बनास कांठा एवं नरेश निवासी बनास कांठा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए इन शराब तस्करों से गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इन्होंने हरियाणा से शराब खरीद कर गुजरात ले जाना कबूल किया। क्या कार्रवाई हुई सर? पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में कुछ अधिकारियों के आदेशानुसार नाकाबंदी की, जिसमें मुखबिर इतला अनुसार एक कार GJ 36 AL 28/90 इसको मेगा टाउनशिप के सामने नेशनल हाईवे 162 पर दस्तयाब किया और तलाशी ली गई तो इसमें शराब की बोतलें भरी होना पाई गई, जो हरियाणा निर्मित थी, जो गुजरात ले जाकर बेचना बताया। कार चालक प्रशांत, उसके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे, जिनको गिरफ्तार करके और रिटेन की कार्रवाई की गई। शराब की बाजार की कीमत क्या होगी जो पकड़ी? शराब की 79 बोतलें हैं टोटली। महंगी शराब है, करीब 2 लाख रुपए की हो सकती है, जिसके बारे में गहनता से अनुसंधान जारी है। प्रकरण दर्ज किया गया। मापिक निर्देश। शाकद्वीप ब्राह्मण समाज द्वारा सूर्य स्वामी महोत्सव आज धूमधाम से श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान शहर के भीतरी भाग में शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही यह महाप्रसादी का आयोजन हुआ। मंदिरों में भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना की गई। शाकद्वीपीय ज्वास्मरण समाज के विभिन्न घटकों के सहयोग से सहमी पर आज शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा फतेहपुर से रवाना हुई। बैंडबाजों, शहनाई, ढोल नगाड़ों के साथ समाज के लोग चल रहे थे। देशभक्ति का संदेश देते महापुरुष के रूप में युवा व बच्चे घोड़े पर सवार थे। इस दौरान अखाड़ों द्वारा
हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। भगवान सूर्यदेव का रथ भी साथ चल रहा था। शोभा यात्रा फतेहपुर से गुंदी का मुहाना, नव चौकिया, नागो का बड़, फुलेराव, चांदपुर से भास्कर माटिका, विद्याशाला रोड आकर विसर्जित हुई। शोभा यात्रा में पुरुष ने सिर्फ भगवा साफा, महिलाओं ने भगवा रंग की साड़ी पहनकर भाग लिया। बच्चों ने जलमा, विष्णु महेश और सूर्य भगवान का भेष धारण किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक संरक्षण और भारत माता के सम्मान में राजपुत्र सर्वदा आगे रहे हैं। आज हमें संवैधानिक हक सम्मान के लिए आगे आकर संघर्ष करना होगा और अपने गौरवशाली अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संघर्ष करेगी। यह बातें राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जिलाध्यक्ष विनोद सिंह ने कसिया शहर क्षेत्र अंतर्गत बेरिया चौराहे पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए संगठन से मिली जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। इस मौके पर जिले के विभिन्न जगहों से आए राजपूतों ने करनी सेना की सदस्यता ली। अध्यक्ष बनने पे तो संगठन हर दल के साथ, हर समुदाय के लिए अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो ये ऐसा करनी सेना परिवार है जो सबके लिए खड़ा होगा, कार्य करेगा। किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसे मजबूती से उसके लड़ा जाएगा और राजपूत बिरादरी पे होने वाले हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। युवा को किस जोड़ा जाएगा? इससे युवाओं को जोड़ना है, युवाओं को सीखना भी है। युवा हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए काम करें, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज की उन्नति के लिए अपने संघर्षशील बने। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग सिंह पड़ता है, मैं तमकुही रोड का निवासी हूं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को हलेना थानाधिकारी जगदीश चंद्र द्वारा तत्परता से पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म करने वाला वांछित आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हलेना थानाधिकारी जगदीश चंद्र ने कहा कि क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों पर पूरी नजर रखी हुई है। अपराधी कोई भी हो, कहीं भी छुप जाए, पुलिस से नहीं बच सकता। जगदीश चंद्र ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मृदुल कुशवाहा द्वारा चलाए गए वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत एवं मृत अधिकारी आरपीएस धर्मेंद्र कुमार के निर्देश अनुसार सोमवार को वांछित आरोपी रोहित कुमार पुत्र वीर सिंह उर्फ वीरी सिंह, जाति जाटव, उम्र 21 साल, निवासी हलेना को सूचना के मुताबिक हलेना बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। पीड़िता के अनुसार वह अकेली अपने घर पर सोई हुई थी। उसके चचिया ससुर के बेटे ने अपने आकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय वेयर में पेश किया गया। कार्रवाई के दौरान गुमान सिंह, कांस्टेबल बालकृष्ण बेनीवाल एवं अन्य मौजूद रहे। वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु श्री श्री 1008 महर्षि नवल स्वामी जी महाराज की 242वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर जिला मुख्यालय पर भव्य शोभा यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ। समाज के राहुल घावरी ने बताया कि पुराना बस स्टैंड से गुलसार चौक, गोल निमड़ा, जंगीवाड़ा से वाल्मीकि भवन, मंडिया रोड तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जिले भर से वाल्मीकि समाज के समाज बंधु सम्मिलित हुए। जगह जगह शहर में शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। आज वाल्मीकि नगर मंडिया रोड भवन में विशाल सत्संग समारोह व महाप्रसाद एवं बांगड़ हॉस्पिटल ब्लड बैंक में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली स्टेशन रोड से ओवरब्रिज तक चल रहे सड़क निर्माण को लेकर ट्रैफिक एक और किया गया है, जिसके चलते वाहन की आवाजाही से भीड़ हो रही है। ना तो सड़क निर्माण ठेकेदार द्वारा कोई सुरक्षा को लेकर कोई बोर्ड लगा रखा है, उनकी लापरवाही के चलते हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे नजारा मिल गेट चौकी के कुछ ही दूरी पर देखने को मिला, जहां सामने से आ रही टैक्सी से कार की टक्कर हो गई, जिसमें टैक्सी में बैठी महिला घायल हो गई। वहीं दूसरी ओर कार का भी आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों के द्वारा घायल महिला व कार में सवार परिवार को उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर गए। ठेकेदार द्वारा लापरवाही कल मामला सामने आया। उनके द्वारा मोड़ पर कार्य प्रगति का बोर्ड नहीं लगाया गया और न ही ट्रैफिक को लेकर कोई माकूल व्यवस्था नजर आ रही है। इसमें तो और भी घटना घटित हो सकती है। घायलों को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार चिकित्सक जुटे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यावर के रायपुर उपखंड क्षेत्र के बल ग्राम पंचायत में विशाल निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का आयोजन
4 फरवरी से 8 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिविर का आयोजन शुरू। स्वर्गीय देवराज चौहान पूर्व प्रधान की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्यामा देवी चौहान द्वारा इस शिविर का आयोजन शुरू हुआ। इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सा डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र गोयल, डॉक्टर श्याम सुंदर, डॉक्टर मोहन सिंह रावत, डॉक्टर प्रदीप कुमार इस चिकित्सा शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सा शिविर में पुरानी बीमारियों एवं असाध्य रोगों जैसे साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, कूल्हा दर्द, टॉक दर्द, पैरों में सूनापन, सर्वाइकल, गर्दन दर्द, कंधा दर्द, हाथ दर्द, चक्कर आना, उंगलियों में सूनापन या झंझनाहट, पेट दर्द, सिर दर्द, घुटना दर्द, एड़ी दर्द, जोड़ों का दर्द व नसों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से किया जा रहा है। इस चिकित्सा शिविर में बर्ग ग्राम पंचायत सरपंच महेंद्र चौहान, उप सरपंच तेजराज शर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। चौहान की स्मृति में 5 दिवसीय एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर पंचायत समिति बर्ग के अंदर लगाया गया है, जिसके अंदर साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लकवा, गठिया बाई, कमर दर्द, घुटना दर्द, एड़ी दर्द, गर्दन दर्द, कंधा दर्द, चक्कर आना, इन बीमारियों का सबका इलाज हो रहा है, जिसमें बिना दवा के द्वारा अपने जितने भी चिकित्सक हैं वो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति द्वारा आधुनिक मशीनों के द्वारा भी अपना इलाज कर रहे हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो दवाई होती है वो दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर्स कई बार सर्जरी की सलाह दे देते हैं कि साइटिका के अंदर अगर सर्जरी करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से उसको 5 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक करके दिखाएंगे। हमारा आप लोगों से निवेदन है, जिन जिन लोगों को अगर ऐसा भी रोग है और वो अपनी चिकित्सा कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर पंचायत समिति बर्ग में यहाँ आइए और पूर्व प्रधान श्री देवराज जी की स्मृति में जो ये कैंप लग रहा है उसका फ़ायदा लें। मेरा सरपंच साहब से भी निवेदन है कि वो भी मतलब कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आम जनता से ये निवेदन है कि वो इस चिकित्सा शिविर में आकर अपना लाभ लें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।